हर हर महादेव, जय माता दी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो उपाय के लिए बात करेंगे। दोनों उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। दोनों उपाय आपको नवमी के दिन करने हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 23 अक्टूबर को लास्ट नवरात्र है, यानी आखिरी नवरात्र है। और इस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट का अंत होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। ये जो दोनों उपाय इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, दोनों उपाय आपको नवमी के दिन ही करने हैं और ये उपाय नवमी के दिन ही किए जाते हैं। यदि आप ये उपाय नवमी 23 अक्टूबर को करते हैं तो आपके जीवन में संकटों का नाश होता है और जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वो सारी आपकी समाप्त हो जाती है। ये दोनों उपाय आपको लौंग से करने हैं। और किस प्रकार ये उपाय आपको लौंग से किस प्रकार करना है, पहला जो उपाय है वो आपको 9 लौंग लेकर आपको वो उपाय करना है, जो कि आपके जीवन के आए हुए संकटों को दूर करेगा और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। और मिट्टी का दिया लेने के बाद आपको क्या करना है, उस मिट्टी के दिए में आपको कपूर के 3 से 4 आपको टुकड़े रख देने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, यदि बड़े टुकड़े हैं तो फिर 2 रख देंगे, वैसे छोटे छोटे आपको 3 से 4 टुकड़े रख देने हैं। इसके बाद आपको अपने राइट हैंड में 9 लौंग लेनी है और 108 बार आपको ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद ये 9 लौंग जो आपने ली है उनको आपको घी में डुबोना है। और घी में डुबोने के बाद आपको क्या करना है, एक लौंग आपको घी में डुबोने, फिर कपूर जिसमें आपने दिए में कपूर रखा है ना, उसके ऊपर आपको रख देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। या जो भी आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ कठिनाई चल रही है वो आपको बोल देनी है। फिर दूसरी लौंग घी में डुबानी है, फिर कपूर पर रख देनी है। तीसरी लौंग डुबानी है, फिर कपूर पर रख देनी है। गाय के घी में ही डुबोनी है। तो इस प्रकार आपको ये 9 की 9 लौंग गाय के घी में डुबोकर कपूर पर रख देनी है और अपनी मनोकामना मन ही मन आपको बोलनी है। इस तरह से आपने ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको ये जो लौंग और कपूर है इसे प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, और ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास जो कोई भी मंदिर हो वहाँ भी जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ले जाना मंदिर में, चाहे तो आप घर के आसपास वाले मंदिर में भी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो उपाय है आपको रात को रात्रि में करना है। 8 से 9 बजे के बीच में भी ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद ही, मतलब 6-7 बजे के बाद ही आपको ये उपाय करना है, रात्रि में करना है। नवरात्रि की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जीवन में जो भी संकट है, कठिनाइयाँ हैं, या ऐसी कोई कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो सिद्धि मात्रा की कृपा से वो काम आपका सिद्ध होगा, मनोकामना भी सिद्ध होगी, पूरी होगी। या कोई काम ऐसा है जो अटका हुआ है, काफ़ी टाइम से आपका वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो ये उपाय कर लेना, उस कार्य में भी आपको सिद्धि मिलेगी। वो कार्य आपका ज़रूर संपूर्ण होगा, पूरा होगा, उस कार्य करने में आप सफल होंगे। तो ये था पहला उपाय। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, 2 लौंग करना है। 2 लौंग से आपको ये उपाय करना है। और आपके जीवन में यदि धन की समस्या है, आपका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आए दिन आपको किसी न किसी रूप में धन की प्रॉब्लम होती रहती है, तो आपको ये 2 लौंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय भी आपको रात्रि में ही करना है और ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। ये उपाय यानी घर पर ही करना है। बहुत ही सिंपल सा सरल सा उपाय है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए आपको एक प्लेट लेनी है। प्लेट में आपको एक मिट्टी का दिया रखना है। ठीक है, ये मिट्टी का दिया आपको प्लेट में ही रखना है। और मिट्टी के दिए में सबसे पहले आपको कपूर के 2 से 3 टुकड़े रखने हैं। 2 से 3 टुकड़े रखने के बाद कपूर के
जो कि आपको क्या है, मिट्टी के दिए के अंदर ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। इसके बाद आपको साबुत लौंग लेनी है, 2 लौंग लेनी है आपको, और वो दोनों लौंग साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी यानी खंडित नहीं होनी चाहिए। उनको भी आपको कपूर के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको जो लेना है वो लेना है हरी इलायची। आपको एक हरी इलायची लेनी है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी लेनी है। 1 चम्मच हल्दी में आपको गाय का घी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यदि आपके पास गाय का घी नहीं है, फिर आप गुलाब जल ले सकते हैं। गुलाब जल में हल्दी को अच्छे से पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा उसको गीली कर लेना है। यदि आपके पास गुलाब जल नहीं है तो फिर आप जल में ही ये पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में श्रीम लिखना है, ठीक है। इसी हल्दी से आपको अपने घर के मंदिर में क्या लिखना है, श्रीम लिखना है। और ये श्रीम हल्दी से आपको अपने राइट हैंड की अनामिका उंगली से श्रीम आपको लिखना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने एक मिट्टी के दिए में कपूर लिया, लौंग लिया, इलायची लिया है, इन सबको आपको क्या है, प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, इसी से आपको श्रीम की आरती उतारनी है। या कोई भी आप अम्बे जी की आरती गा सकते हैं, कोई भी लक्ष्मी जी की आरती गा सकते हैं। यदि कोई आरती नहीं गा सकते, फिर वो आपको ओम श्रीम नमः बोलकर ही आरती करनी है। ये उपाय भी आपको रात में ही करना है, नवरात्रि वाले दिन, जब आप अपनी रात की शाम की पूजा कर ले। पूजा संपन्न होने के बाद ही आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय करते हुए आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी धन की समस्या है वो दूर हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। नवरात्र के ये दोनों ही प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है। यदि आप नवरात्रि के दिन ये दोनों उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आए संकट भी टल जाते हैं। और आपके जीवन में यदि कोई धन संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो वो परेशानी भी आपकी छूमंतर हो जाती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी का दिन है, आखिरी ही नवरात्र है। दीपावली से पहले वाले नवरात्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इन दिनों में करने वाले उपाय बहुत ही जल्दी फलदायी होते हैं और उनसे हमारी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं रेगुलर आप लोगों को इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।